नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपको चाहे 1262 के टाइपिंग से संबंधित कोई दिक्कत हो या उससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे 5512 एग्ज़ाम को हो, VPO एग्ज़ाम से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो देने का काम आपके रोहित सर करते हैं। लेकिन वो वर्तमान समय में यहाँ पर नहीं है, वो ज़रूरी काम से गए हुए हैं। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा सा बस समझाने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ समझाया ही जा सकता है, वो समझाने की श्रेणी में मेरा एक थोड़ा सा प्रयास रहेगा। बाकी आप जानते हो बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज़ बताते हैं। हम लोग किसकी आज चर्चा करेंगे वो ध्यान दीजिए। हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 1262 की टाइपिंग की, और चर्चा करेंगे 5512 के एग्ज़ाम की और VPO एग्ज़ाम की। मेन चर्चा हम लोगों की ये रहेगी, क्या आपकी टाइपिंग स्पीड जो वर्तमान समय में मांगी गई है आपकी वहाँ तक पहुँच रही है, क्या आप उसके बाहर जा रहे हैं, क्या आप उसके अभी तक पास नहीं पहुँच पाए। इस चीज़ की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये बड़ा दुख होता है कि यूपी SSC के द्वारा जब कैलेंडर जारी किया गया उसमें 1262 के संबंधित जो टाइपिंग है उसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हम लोग क्या है कि रोहित सर एक दो बार आयोग भी गए। अब आयोग जाने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आपको अपडेट दी जाए, या सिर्फ वहाँ पे फ़ोटो खिंचा के चले आए कि देखिए हम आयोग गए इसलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है। जब जाएंगे, जब वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको तुरंत आपके ग्रुप, जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे माध्यम से टेलीग्राम में भी जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े होंगे। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात चल रही थी कि आयोग गए। आयोग में भी आप देखिए, जब कर्मचारियों से बात करेंगे, आप सबसे पहले जब घुसे तो गेट के जो वहाँ पे मेन गार्ड उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे थोड़ा सा अंदर चले जाइए। जब अंदर जाके बात करेंगे, अगर आप ये समझिए 5 कर्मचारियों से अलग अलग बात करेंगे तो 5 आपको अलग अलग चीज़ें बता देंगे। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि आपने अभी वर्तमान समय में देखा होगा कि आयोग के अध्यक्ष तो भैया उनने क्या कह दिया, मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, लिख के चले गए। अब जो नए आए उनको भी समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ लगती ये है कि टाइपिंग में क्या होता है, जब आपका सेंटर फिक्स है, करवाएगा यूपी SSC के माध्यम से, तो आपको एजेंसी चयन करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा हम लोग आज इस जो वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम लोग 1262 के टाइपिंग की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप 1262 के टाइपिंग के कैंडिडेट हैं, जो कि कैंडिडेट लगभग कितने हैं, 15,000 के आसपास हैं। ठीक है, तो क्या आपकी टाइपिंग जो उनके मानक के अनुरूप है, आपकी उसके पार पहुंच रही है या उसके पास रह रही, या अभी भी उससे कम है, यानी कि क्या आप टाइपिंग के लिए तैयार हैं। सिंपल चीज़ है। ठीक है, आप क्या देखिए, आपकी समझिए कि अगर आपकी टाइपिंग घर पर 44 आ रही है, तो अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो ये समझिए वहाँ पर इस तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है कि आपकी टाइपिंग वहाँ पे घट के 34 रह जाए, और ज़्यादा घट जाए तो आपकी 30 रह जाए, और फिर बाहर आकर आप बताएं कि वहाँ पे जो कीबोर्ड है वो ख़राब था, या लाइट नहीं आ रही थी, या उनका सर्वर इशू था। इस तरीके की बातें फिर बाद में की जाती है, क्योंकि आपको जब तक टाइपिंग की टाइम मिल रही है तब तक आपने क्या किया, उस क्षेत्र में आपने ग्रुप में आके बकवास की कि भैया टाइपिंग डेट नहीं आ रही है। बहुत से लोग जैसे हमारे ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें आकर बकवास करते हैं। ठीक है ना, कुछ लिख दिया आके, लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया आके। अब आप ये समझिए ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो टाइपिंग के बाद, आप जब भी टाइपिंग करते होंगे तो उसके बाद आपने जैसे 10 मिनट की तो आपने क्या किया, उसके बाद 5 मिनट रिलैक्स किया, फिर आप 10 मिनट टाइपिंग के लिए लिख गए निकल गए। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने 10 मिनट टाइपिंग की, अब इनके लिए ये 5 मिनट का टाइम हो गया किसका, रिलैक्स का। अब ये रिलैक्स क्या करें, तो ये पहुंचे ग्रुप में। ठीक है ना, ग्रुप में इन्होंने जाकर एक लिखा पैराग्राफ कि भैया आयोग बहुत ख़राब है, आयोग टाइपिंग नहीं करवा रहा है, ये नहीं करवा रहा है, 2028 में होगी, 2049 में होगी, जब अमृत काल का भारत बन जाएगा तब टाइपिंग होगी। इस तरीके की उन्होंने 5 मिनट तक बकवास की। अब मेरे ग्रुप में लगभग जुड़े हैं, हम कह लें कि एक ग्रुप में जुड़े हैं 216 लोग, एक ग्रुप में लगभग 95 लोग जुड़े हैं।
अब इन सब में एक ने बकवास लिखी, सबका दिमाग हो गया डिस्ट्रैक्ट। अब आगे सबके एक होगा सपोर्ट में, एक होगा नहीं होगा, इसी में सब चलता रहा। ये बंदा आया 5 मिनट रिलैक्स किया, उसने तुरंत निकल गया 10 मिनट के फिर से टाइपिंग में। ठीक है, अब आप लोग धुआंधार बहस चल रही है ग्रुप में, हो रहा है कि नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ें। एग्ज़ाम डेट नहीं आने का दुख है, ये नहीं कहते कि नहीं है, बिल्कुल है। हर बार ये प्रयास रहता है कि आयोग जाके ये सही से पता चल पाए कि कब है। अब या तो आयोग जाए बढ़िया, वहाँ पे सेल्फी ले। देखिए आज हम आयोग गए थे, आयोग के अध्यक्ष से सार्थक बात हुई, बस समझिए अध्यक्ष जी से बताते हैं सीधा, सार्थक बात हुई, अगले महीने करवाएंगे, और कुछ नहीं आता है। अब अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, क्या आप टाइपिंग के लिए वर्तमान समय में तैयार हैं? क्या आप इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? जिन्होंने एक बार टाइपिंग दे रखी है उनके लिए तो मान लीजिए नॉर्मल चीज़ है। जो अभी इस मैदान में पहली बार उतरे हैं उनसे पूछिए क्या आप एकदम तैयार हैं? जब तैयार होंगे उनकी टाइपिंग जा रही होगी बहुत ज़्यादा, तब वहाँ जाकर कम होगी। तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, आप बकवास करिए, उसके लिए मना नहीं है। ग्रुप में देखिए बहुत ही कम ऐसा होता है जब बंदिशें लगाई जाती हैं, नहीं लगाते हैं। जब उसमें गाली गलौज तक बात आ जाती है तो हम लोग बंदिशें लगाते हैं। बिल्कुल करिए, हक है, लेकिन उसके साथ साथ आप टाइपिंग जरूर करते रहिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो बकवास करते हैं आके, ये आपको कहीं भी मिलेंगे। ये इनकी समझिए टाइपिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये सिर्फ इसीलिए करते हैं, आप समझिए 15,000 टाइपिंग में टाइपिंग के लिए पास किए गए, और सिर्फ पद कितने 1262 है, ठीक है ना। लगभग 1300 ले लो, 12,000 तो वैसे भी बाहर होने हैं, ठीक है ना। 12,000 क्या होने, वैसे भी बाहर ही होने हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर होने की संख्या है ये काफी ज्यादा है। तो आप अपनी देखिए, अभी टाइपिंग है, इसके बाद डीवी है, बहुत सी चीजें हैं। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखते जाइए कि टाइपिंग आप जरूर करते जाइए, पक्का करिए। इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। आप कभी 5 मिनट रिलैक्स करने का मन करे तो आप आए, बकवास करें, लेकिन आप फिर से लौट जाएं किसकी तरफ, टाइपिंग की तरफ जरूर लौट जाएं, और डेली टाइपिंग करते रहें, ठीक है ना। कोई आएगा वो कहेगा मेरी कंप्लीट, मैंने 1 महीने से नहीं किया, तुमको लगे कि मेरी भी कंप्लीट, हम भी नहीं करेंगे, जाओ। क्या पता जब टाइपिंग नोटिस जैसे ही जारी हो, भाई नोटिस का किसी को नहीं पता कि कब जारी होगा, मुश्किल से सुबह ही पता चलेगा कि आज शाम तक टाइपिंग नोटिस आ सकता है। नोटिस जारी होने के बाद ये ध्यान रखिएगा 15 दिन के अंदर टाइपिंग हो जाएगी। और कुछ लोग तुमको यहाँ पे भी ये भी मिलेंगे कहते हुए कि कम से कम कॉल लग जाए, 1 महीना टाइपिंग के लिए लग जाए, कोई 30 दिन लग जाए, या कोई कहते 15 दिन लग जाए। तो क्या पता जब स्टार्टिंग के दिन ही पहली टाइपिंग आपकी ही हो जाए तो आप क्या कहेंगे, बहाने बनाएंगे क्या कि वहाँ पे कीबोर्ड खराब था, लाइट नहीं आ रही थी, सर्वर नहीं आ रहा था, क्या इस तरीके से बहाने बनाएंगे? तो आपको इतना मौका मिल रहा है कि आप कम से कम टाइपिंग में फेल ना हो। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। जितने भी 1262 वाले दोस्त हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप जरूर से जरूर टाइपिंग करते रहिएगा। भले ही बकवास में बिल्कुल आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत रहेगा हमारे ग्रुप में, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। वही चीज़ आपके लिए किसके लिए है, 5512 के एग्ज़ाम के लिए है और वीपीओ के एग्ज़ाम के लिए है। भले एग्ज़ाम जब भी हो, एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम में आपको 1 महीने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, तो क्या पता आपको 1 महीने ही कम पड़ जाएंगे। आप जानते हैं कि आजकल सिलेबस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, किसी भी चीज़ का ले लो, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो पढ़ते रहिए, जब बीच में रिलैक्स करने का मन करे तो बिल्कुल बकवास कीजिए। अगर आप टाइपिंग करने वाले बंदे हैं तो आप टाइपिंग जरूर करते रहें, फिर आए रिलैक्स करें, फिर आप पुनः टाइपिंग की ओर लौट जाएं। क्योंकि एग्ज़ाम डेट या टाइपिंग डेट किसी को ही नहीं पता है, लेकिन सुबह ही पता चलेगी कि आज शाम को कुछ नोटिफिकेशन आएगा, इससे पहले नहीं पता चलेगी। आप एक प्रश्न जरूर अपने दिमाग में तैयार रखिएगा, क्या मैं टाइपिंग के लिए तैयार हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। इसी प्रश्न के साथ आपसे हम यहाँ का जो ये वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। ये चीज़ें आपके भी अगर खुद के भी कुछ विचार हैं तो आप कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।